तो ये उम्मत कुरान से दूर है, ये उम्मत नमाज से भी दूर है। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मस्जिद बन भी जाएगी इंशाअल्लाह, मगर आज मस्जिदों का हाल क्या है? जलसे में आ रहे हैं 1000 लोग, फजर तक सब गांव में रहते भी हैं, लेकिन फजर की नमाज में कितने लोग मिलेंगे? 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 15 लोग। हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, मुसलमान का कारोबार नहीं बंद हो रहा है। सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल रहा है, मगर एक चीज नहीं बदली है वहां अब भी। लोगों को सऊदी अरब की बुराइयां नजर आती है, बुराइयां कहां नहीं है मेरे भाई। दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब भी बदल रहा है, मगर एक चीज आज भी सऊदी अरब के अंदर है। आज से 5 साल पहले जब मुझे सऊदी अरब जाने का मौका मिला 2017 में, मदीना के अंदर मस्जिद नबी से वॉकिंग डिस्टेंस पर थोड़ी दूर पर एक दुकान पर मैं नकाब खरीद रहा था। मेरी अहलिया ने फोन किया था, नकाब लेना है, नकाब ले रहा था मैं। नकाब मैं पसंद भी कर चुका था, रेट भी तय हो चुका था। मस्जिद नबी से के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान की आवाज आने लगी। दुकानदार ने फौरन कहा, भाई साहब नमाज के बाद आई। मैंने कहा यार 5 मिनट का काम है, नकाब पसंद हो चुका है, पैसा देता हूं मैं, सौदा तय हो चुका है, ले लो। उसने कहा नहीं, अजान हो गई है, अब मैं सौदा नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अजान हो चुकी है, अब आप जाइए नमाज पढ़ के आइए, मैं मिलूंगा आपको। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि इस्लाम अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है। यही होना चाहिए मेरे भाई। आपकी तिजारत, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिजनेस अल्लाह के जिक्र से बड़ा नहीं है, नमाज से बड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने कारोबार को बुनियाद बना के नमाज से दूर है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह का जिक्र और नमाज उनके कारोबार को तो बंद कर सकता है, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती। आज का मुसलमान नमाज से दूर है। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था मालदा में, कलियाचक में। इत्तेफाक से उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कलियाचक के मार्केट से गुजरना मुहाल हो गया, इतनी भीड़ थी और इतना जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा था भाई? नबी के आशिकों का, नबी के चाहने वालों का। बड़े बड़े डीजे लगा करके हम मोहब्बत रसूल का ढिढोरा पीट रहे थे। जिस नबी ने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आज हम सड़कों को जाम कर रहे थे। कितने मरीज बेचारे फंसे थे, कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, लेकिन मुसलमान अपने जश्न मनाने में बिजी है। नबी की मोहब्बत में जुलूस मनाने और जश्न मनाने वाले मुसलमानों को कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस नबी से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी एक चीज थी, नमाज। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है मेरे भाई। रोजा जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, हज जमीन पर फर्ज हुआ, नमाज आसमान पर फर्ज हुआ। नमाज का हुक्म आसमान पर दिया गया। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ऐ मोमिन, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है, तू अल्लाह के ऊंचा मकाम पाना चाहता है, तो तू नमाज की पाबंदी कर। तू बगैर नमाज के अल्लाह वाला नहीं बन सकता है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये उम्मत नमाज से भी दूर है। ये उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। यह जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी। वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाए। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है यह मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। क्या मेरे नबी की तालीम है? मेरे नबी की यह तालीम नहीं हो सकती। मेरे नबी का हाल तो ये कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक आराबी आता है और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ला तजरिमू, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। मेरे भाई ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया और जब पेशाब साफ कर दी गई आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बिरादरी अलग है, मेरी बिरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद।
ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से। कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा, अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो।